जम्मू वासियों के लिए एक खुशखबरी है। बात करें अगर श्री बाबा शिवो श्राइन डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से जो हर वर्ष जो है छड़ी यात्रा निकलती है, तो उसकी तारीख जो है वो आ चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महंत श्री 108 देशराज गिरिजी महाराज जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कब तारीख है और समय क्या रहेगा और क्या कुछ प्रबंध जो है इनके द्वारा जो है वो किए गए हैं और कितना उत्साह जो है इसको लेकर जो है तमाम जितने भी भक्तजन हैं उनमें है। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको मेरी तरफ से राम राम और आपके चैनल को भी और सभी इस आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले लोगों को भी मेरी तरफ से राम राम और जय बाबा शिवो महाराज की जय हो। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा-सा इतिहास के बारे में रोशनी डालिए। कब से शव यात्रा चल रही है और ये जो स्थान है इसकी प्राथमिकता क्या है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि जो बाबा शिवो जी का देव स्थान गोरन में स्थित है, इनका जो स्थान है उसके 3 स्थान है और तीनों स्थानों का अलग-अलग महत्व है। और हर एतवार और मंगलवार को एक बड़े पैमाने पे यात्रियों का मेला लगता है और पूरे जम्मू कश्मीर भारत से लोग वहाँ पे आते हैं। उस सिद्ध पीठ की जो महत्व है वो ये है कि लोग वहाँ पे अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार मन्नत रखते हैं और बाबा जी हर एक किस्म की जो मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं। इस मंदिर का इतिहास जो है वो 1000 साल पुराना है। बाबा शिवो जी हैं, जो इनके माता पिता एक बहुत ही अमीर राजा हुआ करते थे, तो उनके घर में संतान नहीं होती थी। इनके पिता का नाम था राजा लद्धदेव और इनके माता का नाम था रानी कल्ली जी। तो वो एक बहुत अमीर राजे थे, तो उनके घर में संतान नहीं होती थी। तो उसके उपरांत जब उन्होंने कई शादियाँ की तो उनके घर में संतान नहीं हुई। तो एक दिन उनके मन में ऐसे ख्याल आया अपने आसन पे बैठे हुए कि अगर मेरे पास इतना धन दौलत और इतना बड़ा एक राजपाट है, अगर हमारे घर में मेरे भाग्य में संतान नहीं होगी तो मैं इस राज के सिंहासन पे बैठ के क्या करूँगा। तो उन्होंने अपने सेनापति को बोला कि मैं अपनी जो जन्म तिथि के अनुसार अपनी कुंडली जो है मैं आचार्य को दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने हुक्म किया, फिर आचार्य ने उनकी कुंडली देखी। कुंडली के अनुसार आचार्यों ने उनको बताया कि आपकी भाग्य में औलाद कभी हो नहीं सकती। तो उस वक्त इनके जो बाबा शिवो जी हैं, इनके माता पिता जो हैं उन्होंने राजपाट त्याग के एक भिखारी के रूप में अपने आप को स्वीकार किया और गुरु गोरखनाथ के वो शिष्य बने, उनसे नामदान लिया। और ये गोरन देव स्थान है, वहाँ से 6 किलोमीटर जहाँ पर ये यात्रा जाएगी, ये पिछले 8-10 सालों से यात्रा का शुभारंभ हुआ है और एनुअल शड़ी यात्रा है ये। उस जगह पे बाबा शिवो जी को लेके हम एक जोत के रूप में हर साल 20 दिसंबर को पूरी संगत के साथ वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे डंगा दरबार में बाबा शिवो जी ने अपने तप करते थे और भोले शंकर की भक्ति करते थे। उन्होंने वहाँ पे अपने प्राण त्यागे हुए थे और जो उससे आगे 2.5 किलोमीटर गढ़ मोठा है, वहाँ पे इनके माता पिता ने जो गुरु गोरखनाथ से नामदान लिया था, उस जगह पे इन्होंने भक्ति की इनके माता पिता ने। फिर गुरु गोरखनाथ वहाँ पे स्वयं चल कर आए थे और इनको आशीर्वाद दिया था, फिर बाबा शिवो जी का जन्म हुआ था। तो हम इस यात्रा का मेन उद्देश्य जो हमने रखा है वो ये है कि बाबा शिवो जी को गोरन देव स्थान के एक जोत के रूप में हर वर्ष यात्रा के रूप में इनके माता पिता से मिलन कराने के लिए हम जाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे इसका इंतजाम किया जाता है हमारी प्रबंधक कमेटी की तरफ से, जहाँ लोग जो बाबा जी के चरणों में जुड़े हैं, जो हमारे संबंधी हैं। तो इस यात्रा का ये मेन उद्देश्य है। और शाम को यात्रा जो है वो जहाँ इनका जन्म हुआ है गढ़ समोठा में पहुँचती है। वहाँ पे बहुत बड़े एक भंडारे का आयोजन किया होता है। वहाँ से वापस आके डंगा दरबार जहाँ पे बाबा शिवो जी तप करते थे, उस जगह पे यात्रा रात को प्रस्थान करती है और पूरी रात बाबा जी का वहाँ पे दरबार लगता है और जागरण होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को जो बाबा शिवो जी के भक्त हैं या उनके चरणों में अपनी आस्था रखते हैं कि 20 दिसंबर को शुक्रवार इस यात्रा में अपने परिवार सहित अपने रिश्तेदारों, अपने सज्जन संबंधियों को सभी को इस यात्रा के बारे में बताएं और उस यात्रा में शामिल होकर अपनी भी मनोकामना बाबा जी के चरणों में रखें और उनकी यात्रा का आनंद उठाएं और लंगर बटारे का प्रसाद लेकर बाबा शिवो जी का आशीर्वाद लें। धन्यवाद। जय बाबा शिवो महाराज की जय हो। और मैं आपसे ये पूछूंगा कि किस तरीके से आप देखते हैं
जम्मू के किन प्रांतों से लोग वहाँ पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए हर वर्ष, और कितनी भीड़ रहती है वहाँ पर, और मुख्य अतिथि के रूप में भी क्या हर वर्ष कोई वहाँ पर पहुँचते हैं जो इस शरद यात्रा में हिस्सा लेते हैं? देखिए जी, ये जो स्थान है बाबा शिवो जी का, इसकी एक बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है। हमारे डुग्गर देश के एक डुग्गर देवता है। इनको जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उनको भी ये सूचित और उनके आगे निमंत्रण भी करता हूँ कि हमारे जो डुग्गर देश के देवता है उनको हर आदमी ना मानना चाहिए। उससे हमारी सतबुद्धि ठीक होगी, हमारे परिवार में कोई क्लेश, किसी को कष्ट दुख होगा, वो ऐसे स्थानों पे उनका आशीर्वाद लेने से हमारे घर में एक समृद्धि पैदा होगी। और ये जो यात्रा है इसमें हम सभी को निमंत्रण देते हैं कि जो कोई भी है वो इस यात्रा में शामिल हो सकता है। अगर ज़्यादा तादाद में आएंगे तो बाबा जी उतने ही खुश होंगे कि मुझे एक साल के एक दिन जो 20 दिसंबर रखा हुआ है कि जोत के रूप में मेरे माता पिता के पास बारी संगत के जितनी ज़्यादा संगत होगी उतना बाबा जी हर एक यात्रु को आशीर्वाद देंगे और उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। इस बार भी हमारे साथ हैं आज जैन के गोरक्षा समिति की बात करें, उनके प्रधान हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, शरद यात्रा हर वर्ष निकलती है, जैसे कैसे कह रहे हैं 7-8 सालों से पिछले निकाल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्राचीन इतिहास बताया है, और कितना जो है एक शख्स जो है जो जीवन में आज की डेट में हर एक बुरी चीज़ें जो है अडॉप्ट करता है इंसान, लेकिन यहाँ पर इंसान को कुछ सीखने को मिलता है या फिर आशीर्वाद मिलता है, तो इन देव स्थानों पर जाने का कितना महत्व बढ़ जाता है? देखिए, मंजी ने सब बताया ही है। कहीं भी हम जाते हैं तो जहाँ हम अपनी श्रद्धा के साथ कोई भी कामना करते हैं वो पूरी होती है, ऐसा नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अभी जाकर अभी हो जाए, तो कैसे होता है? कहीं देखा आपने 16 व्रत रखते हैं तो उनको कोई ना कोई कष्ट आता है। फिर वो कहते हैं जी हमने 16 व्रत रखे, हमें कष्ट आया। ओ भाई, अगर आपने 16 व्रत रखे कष्ट आया, अगर नहीं रखते तो आपके साथ क्या होता? भगवान हर चीज़ देते हैं, लेते नहीं है। कोई श्रद्धा से जाली चढ़ाता है तो उसे भी प्राप्ति कुछ ना कुछ होती है। जो घर में बैठ के सोचता है कि मैंने मंदिर जाना है, उसे भी प्राप्ति होती है। इसलिए उनका जो इतिहास है इन्होंने सुनाया, फिर बाकी इतिहास जो है उसे पूरा बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे। बाबा शिव जी क्या थे, कहाँ से आए, कहाँ गए और क्या किया उन्होंने। तो इसलिए सांबा जो डिस्ट्रिक्ट है बड़ा बड़ा भाग्यवान जीव है जहाँ पे ये आए। आप देखो, उनकी वजह से लाखों घरों के चूल्हे चलेंगे। इसलिए मैं आप सबके आगे प्रार्थना करूंगा, 20 तारीख सुबह 9 बजे छड़ी यात्रा और पूजना छड़ी की होगी, 10 बजे वहाँ से यात्रा चलेगी। जो लोग यात्रा में जाएं और जो लोग किसी बस नहीं भी जा सकें वो जरूर ये देखें, इतिहास पढ़ें और सुनें, और वहाँ कभी ना कभी आपको मौका मिलेगा जाने का। वो अपने आप उसका सुख जो है वो आपको मिलेगा। जय बाबा शिव। चलिए आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, तो आप सभी लोग जो है तारीख जो है उसे मार्क कर लें अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स पर, यहाँ भी आप करना चाहते हैं, और आप सभी लोगों को सादर न्योता है अपने परिवार सहित आप यहाँ पहुँचिए, इस शरद यात्रा में आप भी हिस्सा लें, अपने बच्चों को जरूर लेके जाएं ताकि उन्हें भी इतिहास का पता चले और उन्हें भी जो है बाबा शिव जी की बात पर उनका आशीर्वाद जो है प्राप्त करने का सुनहरा मौका अवश्य मिले। तारीख उन्होंने बता दी, शुक्रवार 20 दिसंबर को ये शरद यात्रा जो है प्रारंभ होगी, 10 बजे आपको वहाँ पहुँचना है और उनके साथ जो है शरद यात्रा में हिस्सा लेना है। चलो के साथ शुभम लगे, वो टाइमलाइन के लिए जय हिंद।